अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद कुरैशी और आज हम तेजस मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन देने वाले हैं। सुना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चीज़ें हैं उसमें, तो सबसे पहले देखते हैं उसका ट्रेलर और फिर उसके बारे में तफसील से बात करते हैं। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तेजस मेरे ही स्टूडेंट है। उसे एक मिशन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। मिशन आसान है तो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन खतरनाक है, डेंजरस है। ऐसा लगे कि ये काम कौन करेगा तो जरूर नहीं। 2001 में जब वाजपेयी जी ने हमारे बनाए हुए एयरक्राफ्ट का नाम तेजस दिया, उसी दिन आकर बोलती है पापा मुझे फाइटर पायलट बनना है। तुम क्या चाहते हो? इस देश को अगर माँ की तरह समझकर प्यार नहीं कर सकते तो वो समझ लो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वीडियो में पाकिस्तानी टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। इस इंडियन इंजीनियर को पश्तून कौन इंजीनियर है? इंडियन स्पाई। मेरा भी एक गांव का नाम है, एक पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया है, टेरर का गढ़। और प्रशांत की लोकेशन, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, एंड विदाउट डाउट इट इज समथिंग बिग। Sir, I want to be a part of this mission. दिस इज नॉट पर्सनल। It is personal for me, sir. Terrorism इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। My time will be 45 minutes. मैम, प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है, फिर एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। When in doubt, think about the nation. ट्रेलर तो अच्छा है इसका, लेकिन दो तीन चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान में घुसने की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान से घुस के जो हमले की बात की है, इसमें मुझे दो तीन चीज़ें जो जिस पे क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले पाकिस्तान में घुसने की बात, तो एक बार कुछ अर्सा पहले कोशिश की गई थी पाकिस्तान में घुसने की, तो फिर जाहिर सी बात है उसका जवाब बाकायदा तौर पर इंडियन एयरफोर्स को मिल गया था, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह से मूवीज़ में शो किया जाता है। बात करते हैं टेररिज्म की, तो टेररिज्म को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत सबसे ज़्यादा शिकार भी पाकिस्तान ही है टेररिज्म का, तो सभी जो है वो उसी तरीके से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते हैं और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता। टेररिज्म को हर शख्स जो है वो पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि नहीं ऐसा करते, लेकिन पाकिस्तान समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि टेररिज्म को का ख़ुद भी शिकार हैं और जाहिर सी बात है कि वो पसंद नहीं करते इसको और पूरे तरीके से इसकी मुखालफत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज बेहतरीन है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं ना जो कि डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि टेररिज्म कर कौन रहा है, ये भी बड़ा ज़रूरी है देखना। तो एक मखसूस जो है वो किसी मुल्क का जिक्र कर देना इसमें वो मुनासिब नहीं है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मूवीज़ बनाई जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है इस तरीके से कि जी टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है। तो जब दो ममालिक की, कोई भी दो मुल्क है ना, उनकी जब आपस में किसी किस्म की भी दुश्मनी हो, तो जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो दहशतगर्दी नहीं होती। हर एक मुल्क अपनी जगह दुरुस्त है और अपने मुल्क की हिफाजत करता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये दिखाएं कि जंग नहीं होनी चाहिए, आपस में लड़ना नहीं है दो ममालिक ने या दो मुल्कों की फौजों ने। लेकिन जब लड़ाई होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी हिफाजत की जा रही होती है, तो किसी एक को गलत कहना मुनासिब नहीं है। इससे पहले गदर में भी जो है वो यही काम किया गया है, तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये समझा कोई नहीं सकता इंडिया वालों को, समझाने के लिए दूसरी बात करते हैं कि फिर जब जाहिर सी बात है कि असलियत में बात जहाँ तक रहती है ना मूवीज़ की, तो मूवीज़ में कोई भी स्टोरी निकाल के आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को खुश करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए
किसी भी तरह से उसको दिखा सकते हैं। और एक कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हकीकत में ना हो तो उसका किस्सा बनाकर खुशी हासिल करना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो ये हकीकत में तो है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मूवीज़ में और किस्सा बनाकर वो चीज़ वो खुशी हासिल कर लेना मुनासिब लगता है। क्योंकि हकीकत में जब पाकिस्तान पर कुछ अर्सा पहले इसी तरीके से एक मूवी बनाने के चक्कर में ही शायद या किसी को हीरो बनाने के चक्कर में एक अटैक किया गया था, जिसका जवाब बड़े बुरे तरीके से मिला था इंडिया को। मेरा मकसद इंडिया की मुखालफत करना नहीं है, लेकिन जो मूवीज़ में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है मूवीज़ के ज़रिए और एक लोगों को मज़ीद एडिक्ट किया जा रहा है वॉर का, इंडिया पाकिस्तान वॉर का, तो वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो जज्बात को उभारा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसी मूवीज़ नहीं बन रही, इंडिया की जानिब से लगातार ऐसी मूवीज़ और ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जज्बात को वहाँ की आवाम के उभारा जा रहा है। और ऐसा लगता है कि वहाँ के जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर ये चीज़ पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ बताई जा रही है कि वो हमारा दुश्मन है। और इस तरीके से और एक मुख्तलिफ़ किस्म का जो असलियत है नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो उनके दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है। बहरहाल जो भी है, मैंने अपना जवाब दे दिया कि वो असलियत में जब कोशिश की जाती है तो वो अभिनंदन के साथ जो हुआ था वैसा ही कुछ होता है फिर जब असल में इस तरह की हीरोगिरी की कोशिश की जाती है। लेकिन मूवीज़ तक ही रहा जाए तो मुनासिब है, और मूवीज़ तक भी मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। यहाँ से ऐसी मूवीज़ नहीं बनती, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज़, इतनी सारी चीज़ें हैं। मूवीज़ तो चलो छोड़ दो, हमारी इतनी काम की है ही नहीं, लेकिन हमारे जो ड्रामाज़ हैं उसमें ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती आमतौर पर। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अभी इंडिया की जो पब्लिक है, जो आम शहरी हैं, जो देखते हैं इस तरह की चीज़ों को और जिनकी वजह से ये मूवीज़ बिज़नेस कर रही हैं और मज़ीद बनती जा रही हैं, तो लोगों को ही इस तरह की मूवीज़ को रिजेक्ट करके इस तरह की मूवीज़ को बनना रोकना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि अपने हीरोज़ को, अपनी नेशन के हीरोज़ को प्रमोट करना और अपनी नेशन के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करना, उनके बारे में सबको बताना और उनकी मूवीज़ देखकर उनकी जो उनने किया है हमारे मुल्क के लिए, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है, जो कि जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ये वीडियो देख के कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जान लेना चाहिए कि असलियत में कोई वाक़या हुआ है। अगर असलियत में वो वाक़या हुआ है तो फिर तो किया जा सकता है, लेकिन जस्ट एक कहानी को क्रिएट करके तो उसमें कुछ तड़का भड़का और मसाला लगा के जो है ना वो खुद ही से हीरोज़ को क्रिएट कर देना, ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मेरा काम था इस पे ट्रेलर पे रिएक्शन देना, थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया हूँ इस पर। ट्रेलर पे रिएक्शन मेरा यही है कि ट्रेलर अगर बजात खुद देखा जाए तो ट्रेलर एक बेहतरीन ट्रेलर है। मूवी एंटरटेनमेंट की गर्ज से देखी जाए तो अच्छी एंटरटेनिंग मूवी लग रही है ये। और कंगना रनावत की जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो काफ़ी ज़्यादा उसने इस कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन एक उसका जो ओरिजिनल एक्सेंट है जो कि हर एक मूवी में नज़र आता है, जो उसका अपना एक्सेंट है, उसको कभी वो बदल नहीं पाई, ना मुझे लगता है कि आगे वो पूरे तरीके से बदल पाएगी। बहुत से एक्टर्स ने वो अपना जो जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो अपना एक्सेंट भी चेंज करते हैं और वो पता चलता है कि वही कैरेक्टर है, लेकिन कंगना रनावत उस कैरेक्टर के साथ साथ खुद कंगना रनावत भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। बहरहाल ट्रेलर अच्छा था। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए राय दे सकते हैं इसके हवाले से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।